बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती एक्ट का सेक्शन 3 आइन से मुतसादिम करार दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए तैयार है, ताहम मामला अभी मुश्तरका मफादात काउंसिल में ज़ेरे इल्तवा है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या बाकी सूबों में बल्दियाती इंतखाब हो रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि बाकी सूबों के मर्दमशुमारी पर एतराज़ात हैं। मुश्तरका मफादात को नस्ल का अजलास 7 अप्रैल को होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि क्या पंजाब में बल्दियाती हुकूमतों की मुद्दत खत्म हो गई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, सूबे में बल्दियाती हुकूमतों की मियाद दिसंबर 2021 तक थी। 2018 इंतखाबात के बाद नई पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती हुकूमतें तहलील करके 1 साल में इलेक्शन कराने का वक्त दिया, लेकिन 1 साल गुजरने के बाद नई तरमीम की और फिर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के सामने पंजाब का 2019 का बल्दियाती कानून चैलेंज किया गया है। क्या दरख्वास्त गुजार चाहता है कि कानून के सेक्शन 3 को कलअदम करार दे दिया जाए। बातज़ा अदालत ने बल्दियाती एक्ट के सेक्शन 3 को आइन से मुतसादिम करार देते हुए बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बल्दियाती इदारों को बहाल करने चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मियां एजाज आमिर का कहना है, म्यूनिसिपल सर्विसेज को मुंतखब बल्दियाती इदारे ही बेहतर तौर पर अदा कर सकते हैं। 2.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बल्दियाती इदारों की जीत हुई। मजीद इसी हवाले से अपडेट लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान की जानिब से बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया गया है। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी रहीम यार खान मियां एजाज आमिर हमारे साथ मौजूद है। मियां एजाज आमिर साहब, 2.5 साल बाद ये फैसला आया है कि आप लोगों को बहाल करें, क्या समझते हैं कि इस वक्त म्यूनिसिपल सर्विसेज की क्या ज़रूरत है? म्यूनिसिपल कमेटी इस बहाली के फैसलों को क्या समझते हैं? क्या म्यूनिसिपल इदारों के लिए बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक तारीखी फैसला दिया है, मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए, और ये हमारे उस मौक़िफ़ की तायीद हुई है जो हम पिछले 2.5 साल से हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये बात कर रहे थे कि जी बल्दियाती इदारे जो हैं वो जमहूरियत का रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और बल्दियाती इदारे जब तक नहीं होंगे अवाम के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो पाएंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हमारे मौक़िफ़ की जो है उसको उन्होंने तस्लीम भी किया, और उन्होंने हुकूमत की जो इदारे तोड़ने की बात थी उसको गलत साबित हुआ। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ इससे जो पंजाब भर के जो शहर हैं उनकी हालात बेहतर होंगे जब अवामी नुमाइंदे, मुंतखब नुमाइंदे लोगों के मसाइल के लिए बाहर निकलेंगे हल करने के लिए, तो इंशाअल्लाह उससे बेहतरी आएगी। लेकिन इसके साथ साथ मेरी ये अपील भी होगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जैसे ये हुक्म से इदारे बहाल हो रहे हैं तो इनको फाइनेंशियल जो है खुद मुख्तारी वो भी मिलनी चाहिए, और साथ साथ इनको जो इनके जो फंड्स हैं जो हुकूमत ने पिछले कई सालों से रोके हैं वो भी इनको साथ बहाल होने चाहिए। अदरवाइज़ वहाँ पे बैठ के और बगैर फंड्स के कोई काम नहीं होगा। और इस वक्त जो शहरों के हालात हैं वो मीडिया भी दिखा रहा है, वो लोग भी उसको बखूबी जानते हैं। तो मेरी ये अपील होगी हुकूमत से भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कि जो इस ऑर्डर में ये भी साथ होना चाहिए कि अगर चेयरमैन को बहाल किया जा रहा है तो भरपूर तरीके से मुकम्मल माली खुद मुख्तारी के साथ और माली वसाइल के साथ उनको बहाल होना चाहिए। देखिए, म्यूनिसिपल सर्विसेज की बहाली जो कहा जाता है कि म्यूनिसिपल सर्विसेज देना, तो एक मुंतखब नुमाइंदा और एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें क्या फ़र्क होता है? जी देखें, इसमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क ये है कि जो एक मुंतखब नुमाइंदा है वो लोगों से वोट लेके आया हुआ है, और वो उस गली महल्ले में जहाँ पे उसकी रिहाइश है वहाँ पे उसको जो मसाइल हैं उसकी वो ग्रॉस रूट तक उन मसाइल से उसकी वाकफियत है, और लोगों का उसके साथ हर वक्त इंटरेक्शन है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो जैसे अब रहीम यार खान में हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, तो आप बेहतर समझते हैं कि कितने लोगों की उन तक रसाई है। तो ना उनके पास इतना टाइम होता है, उनके पास अपने पूरे ज़िले के मसाइल होते हैं जो हम शुरू से बात करते आए हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स का ये काम ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास अपने बहुत काम होते हैं, तो ये अवामी नुमाइंदों का काम है, और इसी से बेहतरी आएगी और हमेशा से बेहतरी आई है। और आप तारीख गवाह है कि जब भी मकामी हुकूमतें कायम होती हैं और उस वक्त आपको शहरों में तरक्की होती नज़र आती है, शहरों में सफाई सुथराई के मसाइल हल होते नज़र आते हैं। बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए गए हैं। ब्यूरो चीफ आसिम सदीक, शुक्रिया। दूसरी जानिब पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल होने और मीर बहावलपुर अकील नजम हाशमी की जानिब से खुशी का इजहार किया गया है। रोही से गुफ्तगू करते हुए अकील नजम हाशमी का कहना है कि हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बहाल हुए हैं। इसी पर मजीद अपडेट लेंगे महमूद जहीर से।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद बल्दियाती इदारे बहाल, तो मेयर और जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं या उनके जो इंचार्ज कह लें सियासी तौर पर थे वो भी बहाल हो गए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भावलपुर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मेयर अकील नजम हाशमी साहब। पहले तो हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेयर साहब, आप एक बार फिर से भावलपुर शहर के फादर ऑफ सिटी बन गए, खिदमत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं दोबारा रोही से बात कर सकूंगा एज ए मेयर। हमारे तो आपके लिए हर वक्त दरवाजे खुले हैं, रोही आपका अपना चैनल है। तो अब क्या मंदरजात होंगे, क्या कितने अरसे के लिए आप मेयर होंगे, अब आप इसको किस तनाजुर में देख रहे हैं? देखिए, आपको पता है कि 2019 में 4 मई को इस हुकूमत ने बल्दियाती इदारों पर शब खून मारा था और विद अ वन स्ट्रोक ऑफ पेन उनको डिसॉल्व कर दिया था। ये कानूनी जंग हम जब से लड़ रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सुप्रीम कोर्ट में फतह दी है और इज्जत माफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने आज ये तमाम इदारे जिनको इलीगल डिसॉल्व किया गया था उनको बहाल किया है। अभी इसका मुकम्मल फैसला तो आना है, लेकिन जो वो 4 मई का एक नोटिफिकेशन था जिसके तहत ये मुंतखब इदारे जो थे उनको डिसॉल्व किया गया था, वो जो है काला दम करार दे दिया गया है और गैर मुय्यना अरसे के लिए ये जो है इदारे बहाल हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो अरसा हमारा पीछे गुजर चुका है अब वो भी बीच में शामिल हो जाएगा। और 140A जो आपको पता है कि एक बहुत अहम शिक है पाकिस्तान आईने पाकिस्तान की, उसको वायलेट किया था, हेल्ड एंड अबेयंस किया था इस हुकूमत ने। अब वो पूरी तरह इन्फोर्स होगी और पूरी तरह इन्फोर्स हो गई। अब आप लोग क्या समझते हैं कि हुकूमत आप लोगों को फूलों पे तो नहीं बिठाएगी, आप लोगों को फंड्स नहीं देगी, तो आप लोग महाजराई करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, हम जमहूरी लोग हैं, हम महाजराई से तो बहरहाल बचना चाहते हैं, लेकिन अगर आप हमें तंग करेंगे तो हम भी आराम से तो नहीं बैठेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जमहूरियत का पौधा पाकिस्तान में जो है बड़े आगे चले और उसके लिए बड़ा जरूरी है कि दूसरे के मैंडेट को तस्लीम किया जाए। तो इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा एडवेंचर करके देख लिया, लेकिन आइन और कानून की नजर में वो क्या था वो आज साबित हो गया है। तो मेरी तवक्को है कि पीटीआई गवर्नमेंट से मुझे सेंसिबल कोई तवक्को कभी रही तो नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद इस मरतबा किसी सेंस का मुजाहरा करें और एक दूसरे के मैंडेट को बर्दाश्त करें। हालांकि उनका तो अपना चुराया हुआ मैंडेट है, ये तो पंजाब में ओवरवेलमिंग एक मेजॉरिटी के साथ हम लोग आए थे। फिर भी मैं तवक्को कर सकता हूं कि शायद इमरान खान की हुकूमत किसी मेरा ख्याल है जमहूरी इक़दार का उसको पासदारी तो नहीं है, लेकिन शायद हम मुजाहरा कर सकें। शायद इमरान खान होश के नाखुन लें। बता रहे थे मेयर अकील नजम हाशमी साहब के महाजराई हम नहीं चाहते, हुकूमत को भी होश के नाखुन लेने चाहिए। हम चाहते हैं पाकिस्तान के आवाम की खिदमत हो। सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश कर रहे थे और हुकूमत होश के नाखुन ले। महमूद जहीर, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल होने और मेयर बहावलपुर नजम हाशमी की जानिब से खुशी का इजहार किया गया। रोही से गुफ्तगू करते हुए अकील नजम हाशमी का कहना है कि आइंदा गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हम लोग बहाल हुए। उम्मीद है हुकूमत होश के नाखुन लेगी और हमारे साथ महाजराई नहीं करेगी। पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल होने और मेयर बहावलपुर अकील नजम हाशमी की जानिब से खुशी का इजहार किया गया है। अब आपको बताएं कि साबिक मेयर मुल्तान शेख तारिक रशीद डिविजनल इंफॉर्मेशन मुस्लिम लीग नून सात कांजू बल्दियाती इदारों की बहाली पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। बल्दियाती इदारे किसी भी निज़ाम का एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और एक नाअहल हुक्मरानों ने एक चलते हुए निज़ाम को, एक चलते हुए सिस्टम को जो उस पर शब खून मारा और उस निज़ाम को जो ख़त्म कर दिया, और ये एक इंतहाई मैं समझता हूं कि अहमकाना और इंतहाई एक बचकाना और एक गैर मुनसिफाना सोच थी। क्योंकि बल्दियाती निज़ाम वो होता है कि जो अवाम को सहूलियात उनकी दहलीज तक पहुंचाता है, और ये निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत में भी चलता हुआ आ रहा था और अभी भी चल रहा था, और लोगों को जो है तमाम सहूलियात उनको उनकी दहलीज पे मिल रही थी, जिनमें बिजली है, रोशनी है, पानी है, सीवर सिस्टम है, छोटे मोटे काम हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं, वो सारे हल हो रहे थे। और इस हुकूमत ने जब ये देखा, इस नामनाद हुकूमत ने, कि ये इस तेजी के साथ जो ग्रास रूट लेवल पे जो काम हो रहे हैं, तो हमारा तो ये बेड़ा गर्क हो जाना है। तो इसी चीज को देखते हुए उन्होंने इस पे शब खून मारा और एक चलते हुए निजाम को जो है वो अपना रोक दिया, और उसमें प्ली ये ली कि ये निजाम ठीक नहीं है। इनसे कोई ये पूछे कि इतना अच्छा एक सिस्टम जो चल रहा है,
اس کو چلتے ہوئے کو ایک اس پہ یہ قدغن لگانے کے یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. تو آج جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ نے ایک بہت منصفانہ اور ایک تاریخی جو یہ فیصلہ کیا ہے اور بالکل عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ جو کیا ہے، آج یقین کریں کہ آج پورا پنجاب اس فیصلے سے سرشار ہے اور سب اس فیصلے سے خوش ہیں. اگر خوش نہیں ہے تو یہ سلیکٹڈ حکومت خوش نہیں ہے، کیونکہ انہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو ہم نے ایک غیر قانونی جو فیصلہ کیا تھا، آج وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے بحال کر دیا ہے. اب انہیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا کہ جو ہے مسلم لیگ نون عوام کے دلوں میں بستی ہے اور اس لیول تک مسلم لیگ نون کی سے ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ گراس روٹ لیول پہ ہے. آج الحمدللہ کونسلرز جو ہیں وہ سارے مسلم لیگ نون کے ہیں، وائس چیئرمین جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہیں، چیئرمینز جو ہیں وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور میئر اور ڈپٹی میئرز یہ سارے الحمدللہ مسلم لیگ نون کے ہیں. اس کی بیسک جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو واحد جماعت ہے کہ جو عوام کے دلوں میں دھڑکتی ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس بلدیاتی جب یہ الیکشن ہوئے تھے بری طرح شکست اس کو پی ٹی آئی کو ہوئی تھی. اور آج میں یہ یقین کریں کہ میں نہیں، آج یہ سب لوگ بہت خوش ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ جیسے ہی یہ بلدیاتی نظام اب دوبارہ بحال ہوا ہے تو کتنے اچھے انداز میں اور کتنے اچھے طریقے سے جو ہے اس میں یہ کام شروع ہوگا، اور کام جو ہے اپنا یہ ہمارے بلدیاتی نمائندے جو کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اور آپ یہ آپ کو فرق پتہ چل جائے گا کہ یہ جو گیپ رہا ہے اتنے عرصے میں انہوں نے کیا اس میں کھویا ہے اور اب جو ہوگا اس میں کیا ہم نے پایا ہے. آپ یہ براہ راست مناظر ملاحظہ کر رہے ہیں ملتان سے، جہاں پر سابق میئر ملتان شیخ طارق رشید ڈویژنل انفارمیشن مسلم لیگ نون سعد کانجو بلدیاتی اداروں کی بحالی پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے گندم کی فی من قیمت 1800 روپے مقرر کرنے کی منظوری دے دی. صوبائی کابینہ کے اجلاس میں منظوری دی گئی. سرکاری سطح پر گندم کی فی من قیمت اب 1800 روپے ہوگی. کاشتکاروں کی سہولت کے لیے گندم کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے. کاشتکاروں نے حکومت سے 2000 فی من قیمت مقرر کرنے کا مطالبہ کیا تھا. پنجاب میں گندم کی فی من قیمت 1800 روپے مقرر کر دی گئی ہے. صوبائی کابینہ نے منظوری دے دی. کاشتکاروں کا 2000 فی من قیمت مقرر کرنے کا مطالبہ تھا. سرائیکی اور سیب کاشتکاروں اور نمائندہ تنظیموں نے گندم 1800 روپے فی من فروخت نہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے گندم کی فی من قیمت 1800 روپے مقرر کرنے کی منظوری دے دی. صوبائی کابینہ کے اجلاس میں منظوری دی گئی اور سرکاری سطح پر گندم کی فی من قیمت اب 1800 روپے ہوگی. آپ کو بتا رہے ہیں سرائیکی و سیب کے کاشتکار اور نمائندہ تنظیموں نے گندم 1800 روپے فی من فروخت نہ کرنے کا اعلان کر دیا. اس پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. بہاولپور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود ظہیر. محمود ظہیر، بتائیے گا بہاولپور کے کسانوں کا موقف کیا ہے؟ آپ حوالے سے بات کرتے ہیں مرکزی چیئرمین کسان بورڈ پاکستان جام حضور بخش لاڈ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جام صاحب، پہلے بھی کاشتکاروں سے بات ہوئی، آپ سے بھی بات ہوئی کہ 2000 سے کم گندم اس ریٹ پر نہیں بیچیں گے. اب 1800 کا ریٹ ہے تو کیسے دیکھتے ہیں، کیا لاہ عمل ہے، کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، پہلے جب انہوں نے 1650 روپے کیا تھا اس وقت بھی سندھ کی جو ریٹ تھا وہ 2000 تھا، اور ہم چلاتے رہے تھے اور ہم اس کے اوپر شور مچاتے رہے تھے. اور پھر کچھ لوگوں نے مقصد ہے اس شور کو اسمبلی تک پہنچایا. اسمبلی، پنجاب اسمبلی کی قرارداد جو ہے ان کی اپنی گورنمنٹ کی، اور سپیکر جو ہے ان کے ہیں اور چیف منسٹر بھی ان کے ہیں اور ممبر بھی اکثریت انہی کی ہے. پنجاب اسمبلی کی ان کی قرارداد 2000 روپے کی ہے جیسے کہ سندھ کی ہے. تو انہوں نے جو 1650 کے بعد بہت زیادہ پروٹیسٹ کے حوالے سے انہوں نے اس کو دوبارہ ریویو کیا اور 1800 کر دیا. ہم تو اس کو قبول اس وجہ سے نہیں کرتے کہ صوبے سندھ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے 2000 روپیہ، تو ہمیں تو 1800 بالکل بھی قبول نہیں ہے. ہم تو وہی چاہتے ہیں جو اس ملک کے ایک صوبے کے اندر نافذ العمل ہے. تو انصاف یہی ہوگا کہ جب ایک جگہ ایک ریٹ متعین ہے
2000 रुपया, और इन्होंने 2 किस्तों में पहले 1650 और 1800 पर किया है। तो हम तो इनकी नीयत को बदगुमानी से और बदनीयती से तशबीह देते हैं। तो अगर इन्होंने कोई फिर इसी रेट 1800 कीमत किसी सूरत कबूल नहीं है। अतहर लाशारी शुक्रिया। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान में किसानों का कहना है गंदम की फीमन कीमत 2500 रुपए की जाए। इसी पर मजीद बात करते हैं आशिर इशफाक से। बिल्कुल, डेरा गाजी खान में भी किसानों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से जो रेट मुकर्रर किया गया है उसको मुस्तरद किया जा रहा है। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे अंकल, कैसा देखते हैं फसलों के हवाले से हुकूमत ने 1800 रुपये मन रेट मुकर्रर किया है, इसको मंजूर करते हैं? नहीं यार, ये तो बहुत कम है भाईजान, ये बहुत कम है। ये इसमें तकरीबन 5,500 की DAP की खाद की बोरी आती है, 2,000-2,500 की वो भी बोरी आती पी है। कम अज कम 2500, 2600, 2400 इतना होना चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत खर्चा है इसमें लग रहा है। चाचू दूसरा क्या आखो गंदम जानते सारा कुछ खाद मांगी इनको पता खुद 5,500 की बोरी आनी पी DAP की। बाकी कणक को पहले तो तबाह की थी ये बारिश, भला दूजा हुकूमत तबाह की थी बिजली महंगी देने बनता को। पहले तो बिजली है कोई ना है, कोई बिजली का बिल है साल 3,000-4,000 महीने का और लिख रख दें 11,000 12,000 अगो ना दूं बिल तो सब धिक्के ना लेने मीटर का पड़ खर्चात पूरे नहीं हो रहे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपडेट किया। मियांवाली के जिम्मेदार गंदम की मुकर्रर करदा कीमत से नाखुश हैं। कहते हैं खाद, बिजली, बीज और ज़रूरी अद्वियात बहुत महंगी हो चुकी हैं। इस पर अपडेट कर रहे हैं अख्तर मिजाज। पंजाब के दीगर जमींदारों की तरह मियांवाली के जो जमींदार हैं वो भी गंदम के रेट्स के हवाले से परेशान है, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने जो फूड सेंटर पर गंदम के रेट मुकर्रर किए हैं वो है 1800 रुपये, 4500 रुपये फी बोरी के हिसाब से। काश्तकार हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे इस सवाल से बात करते हैं। बताइएगा जी, क्या अक्सो कणक का 1800 रुपये रेट है, मण का 4500 थी गया, क्या अक्सो कणक का रेट जी बहुत थोड़ा रेट है जी। ये सानू इधर सिंध का रेट है, सानू उस नाल मिलाया वने। दूजा खादा चीज़ां मांगियां ने उन्होंने हिसाब नाल कणक तो बहुत रेट घाटे ने, और हर जिनस का रेट घाटे। कपाह का रेट है कोई गुजारा हुण है कपाह का, लेकिन पहले तू बेहतर आई। लेकिन जो कणक का रेट है ना जी बहुत घाटे रेट इस रेट वधाए ने, सानू सिंध नाल मिलाए वने जी। और DAP खाद वगैरह मतलब जी बहुत सस्तियां की वजन, बिजली सस्तियां की वजन मतलब पैदावार ता वधी हर इलाके की जी पैदावार। कीमत बढ़ाने का मुतालबा किया जा रहा है। अख्तर मिजाज शुक्रिया। DG खान और मियांवाली के बाद रुख करते हैं सरगोदा का, जहां पर आड़ती एसोसिएशन ने हुकूमत के मुकर्रर करदा गंदम की हालिया निर्खों को मुस्तरद कर दिया है। उनका मजीद क्या कहना है, जानते हैं मोहसिन मुल्क से। सरगोदा में भी इस वक्त गंदम के रेट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं, और इसमें खासतौर पर जहां पर किसान अपने कंसर्न जाहिर कर रहे हैं, वहां पर जो बड़े पैमाने पे गंदम खरीद करने वाले व्यापारी हैं वो भी इस पर कंसर्न जाहिर कर रहे हैं। हमारे साथ साजिद साहब मौजूद हैं जो कि सदर हैं इस वक्त गला मंडी एसोसिएशन के। साजिद साहब बताइएगा किस तरीके से देखते हैं 1800 का रेट एक तरफ दूसरे सूबे में ज़्यादा हो रहा है, तो इसके ऊपर किसान कह रहे हैं कि बढ़ाएं रेट। देखें जी, किसान खुशहाल होगा तो मैं समझता हूँ हमारा पाकिस्तान खुशहाल होगा। हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड मुल्क है, बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि हमें हमारी पल्सेस जो हैं सारी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो गंदम के हवाले से 2000 रेट जो है वो हमारे पूरे मुल्क में एक होना चाहिए, ताकि ज़िम्मेदार जो है उनको अच्छा रेट मिले और वो गंदम जो है उगाएं और मुल्क में परेशानी जैसे पिछले साल हुई है ऐसे परेशानी ना हो। अभी जिस तरीके से गवर्नमेंट कर रही है, आप समझते हैं इसके इफेक्ट आएंगे? शुक्रिया। रहीम यार खान के किसान लीडर्स कहते हैं गवर्नमेंट को चाहिए कि किसानों से गंदम 2000 रुपये में खरीदे। मजीद उन्होंने क्या कहा बता रहे हैं आमिर भट्टी। गंदम की कटाई का मरहला जो है वो जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद गंदम जो है मार्केट्स में आ जाएगी। रहीम खान के जो किसान है वो चाहते हैं कि गंदम जो वो फरोख्त करेंगे वो 2000 या उससे भी जायद हो, लेकिन गवर्नमेंट जो है 1800 रुपए फी मन जो खरीदना चाहती है। इसी हवाले से जानते हैं किसान लीडर्स हमारे मौजूद है। जमील साहब क्या कहना चाहेंगे इस रेट के हवाले से कि रेट जो है वो क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे तमाम चैम्बर के मेंबर मौजूद हैं। हम आज मिलने आए थे जिस साहब को इसी सिलसिले में कि हमारी जो प्रपोजल है हायर अथॉरिटी को भेजी जाए कि 2000 रुपये रेट किया जाए, क्योंकि हमारे सिंध बॉर्डर पे जो 2000 का रेट है वो मिल रहा है। हमें फिर वही मसला बनेगा कि हमारी यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, उसमें गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आएंगे। तो बारिशों की वजह से जो नुकसान हुआ उसके भी कुछ अजाला हो जाएगा। 1800 रुपये बहुत ही नामुनासिब रेट है। तो हमें चाहिए कि हमें तमाम पाकिस्तान के सूबों को एक
यकजा लेके चलना चाहिए। गवर्नमेंट को हमारी अपील पे गौर करना चाहिए। ये भी बताएगा गवर्नमेंट को अपील पर गौर करना चाहिए। आमिर भट्टी, शुक्रिया। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम की मुकर्रर की गई सरकारी कीमत खानेवाल के काश्तकारों ने मुस्तरद कर दी है। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। हुकूमत की जानिब से गंदम की सरकारी कीमत 1800 रुपये तय की गई, लेकिन काश्तकारों का कहना है कि ये इंतहाई कम कीमत है। उनकी गंदम की फसल की तैयारी पर जो अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, तो खादों की कीमतें भी ज़्यादा रही हैं और ख़ासतौर पर बारिशों के पानी के बायस जो है गंदम की फसल मुतासर भी हुई है। तो मजीद पर हम बात कर लेते हैं। एक मिसाली काश्तकार हमारे से मौजूद है, अहमद रज़ा कादरी से जान लेते हैं। जी अहमद रज़ा, बताइएगा कि गंदम की फसल की जो कीमत गवर्नमेंट ने मुतय्यन की है 1800 रुपये, तो काश्तकार कैसे देख रहा है, क्या हालात हैं, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन गवर्नमेंट ने 1800 रुपये फी मन जो है वो ख़रीदने का ऐलान किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कीमत बहुत ज़्यादा कम है। सिंध हुकूमत ने अपने काश्तकारों की सहूलत के लिए और उनके अखराजात के मद्देनज़र रखते हुए 2000 रुपये कीमत की है। और ये पंजाब जो हमारा ये रूरल एरिया जो जनूबी पंजाब है, यहाँ पर क्रॉप बहुत अच्छी होती है, लेकिन गुज़िश्ता जो ये बारिशें हुई हैं इससे औसत पैदावार में कमी का इम्कान है। और इनपुट्स बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, खादें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, नहरी पानी दस्तियाब नहीं है, ट्यूबवेल का पानी बहुत ज़्यादा महंगा ख़रीदना पड़ता है और पेस्टिसाइड बड़ी महंगी हो गई हैं। मैं समझता हूँ कि अगर इस क्रॉप की कीमत हमें बेहतर हुकूमत देगी तो हम कपास की तरफ आएंगे, कपास की काश्त करेंगे। और कपास की तरफ काश्तकार उसी वक्त आएगा जब हमें इसी 2000 से ज़ायद इसकी कीमत मिलेगी। इस वक्त मार्केट में 22 और 23 रुपये ओपन मार्केट में गंदम की कीमत चल रही है। तो समझ से बाला तर है कि 1800 रुपये में हुकूमत कैसे खरीद करेगी और काश्तकार के लिए उस वक्त बड़ा मुश्किल मरला होगा कि वो कैसे ये गंदम देगा। जी बिल्कुल, काश्तकारों की तजवीज़ समझ से बालातर है। मोहम्मद नदीम मुगल, आपका शुक्रिया। कुछ बात कर लेते हैं महंगाई पर। मुल्तान शहर में चिकन की कीमतों में मुसलसल इजाफा। 5 रोज में चिकन की फी किलो कीमत में 40 से 50 रुपए फी किलो इजाफा हो गया है। इस इजाफे की वजूहात बता रहे हैं इब्राहिम खान। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में चिकन की कीमतों के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता 5 दिन के अंदर जो है चिकन की कीमत में जो है वो 40 रुपये का जो है वो इजाफा हो चुका है। सरकारी नरखनामे में जहां 5 दिन पहले कीमत 291 रुपये जो है वो सरकारी नरखनामे में दी गई थी, वहीं आज कीमत जो है वो 331 रुपये पर जो है वो जा पहुंची है। जबकि अगर मार्केट के हवाले से बात करें तो मार्केट में जहां 5 दिन पहले कीमत जो है चिकन की वो 305 से 310 रुपये थी, 310 रुपये तक जो है वो फी किलो चिकन फरोख्त हो रहा था। वहीं अब जो है मार्केट में चिकन जो है बढ़ता हुआ 370 से 380 रुपये तक जो है वो पहुंच चुकी है उसकी कीमत फी किलो की। इसी पर हम मजीद बात करते हैं लोगों से, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे भाईजान? 5 दिनों में 40 से 50 रुपये का इजाफा हुआ चिकन की फी किलो की। चिकन की भाईजान सूरत हाल ये है कि इसका डेली का रेट है, ठीक है। कोई कह रहा है कि जी भाईजान किसी का अपना रेट है, कोई 400 रुपये बेच रहा है, कोई 210 अपना 390 रुपये बेच रहा है। और आज का कंट्रोल रेट मैंने देखा है यहाँ पे 331 है, ठीक है। तो ये 5 दिनों में समझ ले 50 रुपये से ऊपर जो है ना ये जम कर गया है। इसी तरह रहा तो ये 500 रुपये किलो पे जाएगा गोश्त। अभी मैंने देखा एक बंदा बेचारा आधा पाव गोश्त लेने आया मुर्गी का। आपका शुक्रिया। बहावल नगर में आटे का शदीद बहरान है। 10 किलो के थैले के लिए शहरी घंटों लंबी लाइन में खड़े होकर इंतजार करने लगे। इसी पर मजीद बात करते हैं कासिम अली शेख से। जी बताइएगा। यह बिल्कुल जिला बहावलनगर की बात करें तो बहावलनगर में आटे का शदीद बहरान पैदा होगा। लोग जो है वो आटे की जो पॉइंट्स कायम किए गए यहाँ पर जो सुबह से लेकर लाइनों में खड़े रहते हैं, लेकिन आटा नायाब हो गया। शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आटे की जो है फराहमी किसी तरह भी यहाँ मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर लाइन में लगे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। एक माजूर शख्स भी जो है वो घंटों यहाँ लाइन में खड़ा, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा आप कहाँ से आटा लेने आए हैं? बाले से। अच्छा जी, कब से खड़े आप? घंटा हो गया जी। अच्छा, तो आटा नहीं मिल रहा? आटा नहीं मिल रहा। क्या कहते हैं हुकूमत से? हुकूमत किससे देते पैने के खड़े नहीं देते की पता है। जी बिल्कुल, ये थे एक माजूर शख्स जो कि 1 घंटे से लाइन में पैदा हो गया है। कासिम अली, आपका शुक्रिया। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब ने नए तय्युनात सीपीओ मुल्तान की मुलाकात हुई और मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल और पुलिस इकदाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कैप्टन रिटायर जफर इकबाल अवान का मुनीर मसूद मास्ट की तय्युनाती पर नए ख्वाहिशात का इजहार। जुराम को कंट्रोल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे, ऐसा कहना है एडिशनल आईजी का। उन्होंने मजीद कहा कि नए पुलिस कमांडर से बेहतरीन नताइज की तवक्को है, हर मुमकिन मुआवनत फ्राहम करेंगे। औलिया कराम की धरती के अवाम को रिलीफ देने का अज़्म भी जाहिर किया गया। मुनीर मसूद ने कहा कि पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए थाने की सतह पर इस्लाहात की जाएंगी।